अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एआर जर्नलिस्ट। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और उनको हरासा किए जाने के कई वाक़यात आए रोज़ सामने आते हैं। भारत मुख्तलिफ शहरों में बसने वाले मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। यही नहीं, मुख्तलिफ दफातर में बैठे भारतीय हुकाम भी मुसलमानों को नफ़रत भरी नज़रों से देखते हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया, जहाँ चोरी के इल्ज़ाम पर पुलिस की मुसलसल हिरासानी से तंग आकर एक मुस्लिम ख़ानदान ने खुदकुशी कर ली। मरने से कबल 42 साला अब्दुल सलाम ने एक सेल्फी वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मदद करने वाला कोई नहीं था, लिहाजा मरने का फ़ैसला किया। इस हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू में शाये एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला करनौल के रहने वाले एक मुस्लिम ख़ानदान के सरपरस्त शेख अब्दुल सलाम ने खुदकुशी करने से कबल तेलुगु ज़बान में रिकॉर्ड की गई अपनी एक सेल्फी वीडियो में कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, चोरी के इल्ज़ामात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी मुझे हिरासा किया जा रहा है। मैं हिरासानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए हमने मरने का फ़ैसला किया। ज़िला करनौल के इलाके नंदियाल के रिहायशी 42 साला अब्दुल सलाम, उनकी 36 साला बीवी नूर जहाँ, 14 साला बेटी सलमा और 10 साला बेटे कलंदर ने गुज़िश्ता हफ्ते एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक चलती माल बरदार रेलगाड़ी के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल सलाम पर चोरी के इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन्हें पुलिस मुबैना तौर पर सख्त हिरासा कर रही थी। उन्होंने अपने देगर अफराद खाना समेत खुदकुशी करने से कबल एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उन्होंने इन इल्ज़ामात को मानने से इनकार करने के साथ साथ कहा कि उन्हें बिला वजह हिरासा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल सलाम और उनके देगर 3 अफराद खाना की खुदकुशी के वाक़े की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया गया है। अब तक सर्कल इंस्पेक्टर सोमा शेखर रेड्डी और हेड कांस्टेबल गंगाधर की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ ताइज़ात हिंद की दफ़ा 306 यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करना, 323 यानी नुकसान पहुंचाना और 324 यानी ख़तरनाक हथियारों से रज़ाकाराना तौर पर नुकसान पहुंचाना के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मजलिस बचाओ तहरीक हैदराबाद के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने अपने एक वीडियो बयान में इस दर्दनाक वाक़े को तफसीलन बयान करते हुए कहा कि शेख अब्दुल सलाम एक ज़ेवरात की दुकान में 1992 से काम कर रहे थे। इसी दौरान 2017 में इस दुकान में 3 किलो सोने की चोरी हुई। दुकान के मुलाजमीन को इस सिलसिले में तंग किया गया, लेकिन अब्दुल सलाम को ज़्यादा ही तंग किया गया और उन्हें जेल भी भिजवा दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जेल से रिहाई के बाद अब्दुल सलाम ने दुकान के मालिक से चोरी ना करने के बावजूद माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी दुकान मालिक और नंदियाल पुलिस उनको मुसलसल हिरासा कर रहे थे। अमजदुल्ला खान ने कहा कि अब्दुल सलाम जेल से छूटने के बाद अपने अयाल की कफालत के लिए ऑटो रिक्शा चलाने लगे। कुछ दिन कबल किसी मुसाफिर ने उनके ऑटो में बैग रखा जिसमें बकौल उनके 70,000 रुपये थे। बैग को भूल जाने के बाद चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर पुलिस ने तंग करना शुरू कर दिया। अमजदुल्ला खान ने अपनी वीडियो में कहा कि पुलिस के जुल्म से दिल बर्दाश्ता होकर शेख अब्दुल सलाम ने अपने पूरे कुंबे के साथ खुदकुशी की। भारत में मौजूद मुसलमानों का कहना है कि ये वाक़या भारत में मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले उस नफ़रत आमेज़ सलूक का मुंह बोलता सबूत है जिसने एक शख्स को अपने कुंबे समेत खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।